दिल्ली का फाउंडेशन बिल्ड किया है। साउथ दिल्ली में जो लाल कोट फोर्ट है वो तोमर डायनास्टी के राजा अनंगपाल ने बनाया था 736 में, जिनका नाम आयरन पिलर ऑफ दिल्ली एट कुतुब कॉम्प्लेक्स पर पाया गया है। तोमर डायनास्टी के चौथे राजा अनंगपाल तोमर द सेकंड की डेथ के बाद दिल्ली का तख्त अजमेर पे राज कर रहे चौहानों के हाथों में चला गया, जहाँ के राजा अनंगपाल तोमर के मैटरनल ग्रैंडसन यानी उनके पोते थे। और सिर्फ अगले 12 साल के लिए 1180 से 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर राज किया। पर पृथ्वीराज चौहान की बात सारे राजपूत राजाओं में अलग थी। He was a great warrior and smarter than all the ruling Hindu kings at that time. पृथ्वीराज चौहान ने बाहर से होने वाले मुस्लिम इन्वेजन का यानी हमले का अंदाजा पहले ही लगा लिया था और इसीलिए उन्होंने सारे राजपूत राजाओं को एकजुट करके एक बैनर के अंडर लाने का काम किया। और जैसे ही पहली बार ईरानियन इन्वेडर मोहम्मद घुरी इंडिया में आया, उसको हरा दिया। पर हराने के बावजूद भी मोहम्मद घुरी को जिंदा वापस जाने देना, ये सबसे बड़ी गलती हुई। राजपूत राजाओं और इन फॉरेन इन्वेडर्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो मिलिट्री पावर तो दोनों तरफ थी, पर डिफरेंस ये था कि राजपूत रूलर्स लड़ाई में हमेशा वैल्यूज और इथिक्स फॉलो करते थे, जैसे कि निहत्थे पे वार नहीं करना जैसी बातें। बट ऑन द अदर हैंड मुस्लिम इन्वेडर्स हमेशा जीत के लिए जंग लड़ते थे और कोई इथिक्स फॉलो नहीं करते थे। सो इसी वजह से मोहम्मद घुरी ने 1192 में दिल्ली पर फिर से चढ़ाई की और इस बार पृथ्वीराज चौहान को बाकी राजाओं से साथ ना मिलने के कारण हार का सामना करना पड़ा और पृथ्वीराज चौहान बने दिल्ली पे राज करने वाले आखिरी हिंदू राजा और यहीं से इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट इंडिया में शुरू हो गई। और इसी दौरान दिल्ली में काफ़ी इन्वेजन हुए और बहुत सारी लूट भी हुई। मोहम्मद घुरी ने जीतने के बाद दिल्ली का तख्त उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर दिया, जो कि सबसे पहले गुलाम था पर अपने मेहनत से गुलाम से सिपाही और सिपाही से जनरल बना था। इस डायनास्टी को स्लेव डायनास्टी के नाम से जाना जाता है। इसी दौरान ही रजिया सुल्ताना भी 4 साल दिल्ली की सुल्तान बनी। शी इज नोन फॉर बीइंग द ओनली फीमेल एवर टू रूल द दिल्ली सल्तनत। कुतुब मीनार भी दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक की स्लेव डायनास्टी ने बनाया और जब स्लेव डायनास्टी इंडिया में रूल कर रही थी तभी नॉर्थ ईस्ट एशिया में चंगेज खान द फाउंडर ऑफ मंगोलियन एम्पायर की ताकत बढ़ती जा रही थी। पर स्लेव डायनास्टी मंगोलियंस को इंडिया में आने से रोकने में काफ़ी कामयाब रही। पर इस डायनास्टी के तीसरे सुल्तान इल्तुतमिश के मरने के बाद जो भी सुल्तान आए वो सब कमज़ोर और इनकैपेबल थे दिल्ली सल्तनत के लिए और इसी वजह से दिल्ली सल्तनत जलालुद्दीन खिलजी के हाथों में चला गया। पर जल्दी ही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी को सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत को साउदर्न इंडिया में तमिलनाडु के मदुराई तक पहुंचाने में कामयाब रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, मेवाड़, मालवा, राठौर, जालोर, वारंगल पे भी कब्जा किया और उस वक्त इंडिया के व्यापार में भी काफी बढ़ोतरी लाई। फ्री मार्केट पॉलिसी का यूज करके जितनी भी जरूरत की चीजें थी उसका प्राइस कम कर दिया और साथ ही अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को इंडिया के बाहर रखने में भी कामयाब रहा। पर अलाउद्दीन की मौत के बाद खिलजी डायनास्टी भी ज्यादा वक्त तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाई और उसके बाद तुगलक डायनास्टी के फाउंडर घियातुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभाली। तुगलक डायनास्टी के दौरान काफी अच्छा सोशल रिफॉर्म हुआ, पर तुगलकों की सबसे बड़ी नाकामयाबी रही मंगोल इन्वेजन को ना रोक पाना। तैमूरलंग द जनरल ऑफ मंगोल आर्मी पर्शिया, अफगानिस्तान और मुल्तान में जीत हासिल कर इंडिया में सबसे पहले पंजाब में आया, जहां सिख और अहीरों ने उसका जम के मुकाबला किया पर रोकने में नाकामयाब रहे और वहां से उसने दिल्ली पर चढ़ाई की, जहां तुगलकों का सुल्तान दिल्ली को तैमूर के हाथों बर्बाद होने के लिए छोड़कर गुजरात भाग गया। तैमूर ने दिल्ली में हाहाकार मचा दिया। रेप, मर्डर, लूट पूरे 15 दिन तक चलती रही दिल्ली में और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में इंडिया से जाते वक्त भी उसने रास्ते में हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू को बर्बाद कर दिया। बड़े पैमाने पे इंडिया की लूट हुई। कहते हैं इसके बाद दिल्ली को अच्छे तरीके से फिर से उभरने के लिए अगले 100 साल लगे। तैमूरलंग जाते जाते खिजर खां को दिल्ली का तख्त सौंप गया और यहाँ से शुरू हुई सईद डायनास्टी। पर आप सबके मन में अब तक सवाल आ रहा होगा कि राज करने के लिए, इन्वेट करने के लिए, लूटने के लिए दिल्ली ही क्यों? सब अफगानी, ईरानी, मंगोलियन क्यों दिल्ली के पीछे पड़े थे? उसके 2 रीजन्स हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ दिल्ली और दिल्ली से जुड़े हुए रास्ते यानी ट्रेड कनेक्टिंग रूट्स। अगर जियोग्राफिकली आप देखें तो दिल्ली, ये जो इस्लामिक स्टेट्स है, ईरान, अफगानिस्तान जो उस टाइम मंगोल एम्पायर में हुआ करते थे, ये दिल्ली के पास आते हैं
और दूसरा दिल्ली से पूरे भारत को जोड़ने वाले रास्ते हैं। यही कारण था कि दिल्ली को सभी पाना चाहते थे। सो कमिंग बैक टू सईद डायनास्टी के आखिरी सुल्तान अल उन दीन आलम शाह ने खुद से ही दिल्ली को लोदियों के हवाले कर दिया और अगले कुछ सालों के लिए लोदी डायनास्टी ने दिल्ली पर हुकूमत की। लोदी डायनास्टी के दूसरे सुल्तान सिकंदर लोदी ने भारत के व्यापार में, लिटरेचर में काफ़ी अच्छा योगदान दिया। साथ ही उसने जो संस्कृत ग्रंथों में मेडिसिन दी हुई थी उसका पर्शियन ट्रांसलेशन भी करवाया। लोदी डायनास्टी के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को मुगलों के बाबर ने हराया। नाउ वेट, अब आप सोच रहे होंगे कि मुगल्स कहाँ से आ गए बीच में। इसके लिए आपको 150 साल पीछे जाना पड़ेगा। याद है तैमूरलंग, जिसने हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दिया था? उसी के परिवार से थे मुगल्स। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर मुगल रूल को दिल्ली में एस्टेब्लिश किया। बाबर ने पानीपत युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया और यह पहली बार था कि भारत में किसी ने कैनन्स का इस्तेमाल किया। पर इस बार मुगल सिर्फ 14 साल तक दिल्ली पे रूल कर पाए। इसका कारण आप मुगल सुल्तान हुमायूं का कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन और खुद की कमजोरियों को ना सुधारना कह सकते हो। शेरशाह सूरी, जो कि सूरी डायनास्टी से था, उसने हुमायूं को हराकर दिल्ली में कब्जा कर लिया और एक बार फिर दिल्ली पर एक नया झंडा लहराया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में काफी पॉजिटिव बदलाव लाया और अभी जो इंडिया की करेंसी है रुपया, वो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस की थी। पर दिल्ली पे 5 साल अपनी हुकूमत चलाने के बाद एक्सीडेंटली एक गन पाउडर एक्सप्लोजन में शेरशाह सूरी की मौत हो गई और इसी का फायदा उठाते हुए मुगलों के हुमायूं ने काबुल से आके दिल्ली पर हमला बोल दिया और फिर से एक बार दिल्ली पर मुगलों का झंडा लहराया। और इसके बाद लगभग अगले 300 सालों तक मुगलों को किसी ने चुनौती नहीं दी। उन्होंने 300 साल तक दिल्ली पर राज किया, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे सुल्तानों ने दिल्ली की गद्दी संभाली। पर इन सभी मुगल सुल्तानों में सबसे हटके था बादशाह अकबर। अकबर ने पूरे राजपूतों को हर मुमकिन तरीके से अपने साथ खड़ा कर दिया, उनसे एक अच्छी अलायंस बनाई, उन सबको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन के हक दिए और सभी को साथ लेके आगे बढ़ा। और अकबर ने एक स्टेबल एम्पायर खड़ा करके पूरे 50 साल तक उसे चलाया। उसके बाद मुगल सुल्तान शाहजहां ने ताजमहल बनाया और जब औरंगजेब ने दिल्ली की गद्दी संभाली तब उसे बहुत मराठा और सिख रिबेलियन का सामना करना पड़ा। मुगलों के वक्त भी बाहरी ताकतों का इंडिया को लूटना बंद नहीं हो पाया। नादिर शाह और अहमद शाह दुर्रानी जैसे पर्शियन और अफगानियों ने नॉर्थ इंडिया में काफी लूट मचाई। इसी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। सन 1800 के बाद तो मुगल सुल्तान सिर्फ नाम के रह गए थे।